अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों। आज का वीडियो टाइटल देख के आप लोग जान गए होंगे। तो भाई मैंने कुरान की पूरी सीरीज स्टार्ट की है, आप लोग देखिएगा जरूर। तो भाई हमारी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है भाई काश। काश शब्द के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, कुरान हमारी क्या कह रही है। काश के ऊपर एक शब्द आता है ना, काश। काश हम लोग जब कहीं फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम में तो सोचते हैं काश एक नंबर और आ जाता, हमारा एग्जाम निकल जाता, काश मेरा ये हो जाता तो ये हो जाता। पल पल पे हर किसी के मुंह से एक शब्द ये जरूर निकलता है भाई, काश। काश तो ये क्या है काश? तो हमारी कुरान शरीफ में इसके बारे में वर्णन किया गया है, काश के बारे में। तो आइए देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर रिएक्ट कर रही हूँ और एक भाई ने कहा था कि इनकी जो वॉइस है बहुत अच्छी लगती है। तो भाई मैं किसी भी चैनल से कोई भी वीडियो लेके आऊं, वॉइस के ऊपर मत जाइए किसकी वॉइस क्या है, भाई शब्दों पे जाइए, क्या शब्द बोले जा रहे हैं वो सुनिए। वॉइस तो काफ़ी लोगों की ख़राब भी होती है, काफ़ी लोगों की आवाज़ बिल्कुल ख़राब होती है भाई, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर से ज्ञान की बातें निकल रही तो भाई सुनते अच्छा लगता है। तो बिल्कुल वॉइस पे नहीं जाइए। चलिए भाई, इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हम लोग देखते हैं आज काश के बारे में कुरान। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। यूं नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तुम्हारा परवरदिगार जलवा फरमा होगा और फरिश्ते कितार दर कितार आ जाएंगे और दोज़ख उस दिन सामने लाई जाएगी, तो इंसान उस दिन सोचेगा, मगर अब सोचने से उसे फायदा कहां मिल सकेगा। कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता, तो उस दिन न कोई अल्लाह के अजाब की तरह का अजाब देगा और न कोई उसके जकड़ने की तरह जकड़ेगा। जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे तो कहेंगे ऐ काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। और जिसका नामा अमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, मुझसे मेरा इख्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। और इनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक और जीनत हैं, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे। तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया। और आमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है, और जो जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। काश तुम इनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे कि ऐ काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं ताकि अपने परवरदिगार की आयतों की तकजीब न करें और मोमिन हो जाएं। हाँ, ये जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज इन पर जाहिर हो गया है, और अगर ये दुनिया में लौटाए भी जाएं तो जिन कामों से इनको मना किया गया था वही फिर करने लगे। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और कहते हैं कि हमारी जो दुनिया की जिंदगी है बस यही जिंदगी है और हम मरने के बाद फिर जिंदा नहीं किए जाएंगे। और काश तुम इनको उस वक्त देखो
जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े किए जाएंगे, वो फरमाएगा, क्या ये दोबारा जिंदा होना बरहक नहीं? तो कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे परवरदिगार की कसम बिल्कुल बरहक है। अल्लाह फरमाएगा, अब कुफ्र के बदले जो दुनिया में करते थे अजाब के मजे चखो। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को झूठ समझा, वो घाटे में आ गए। यहां तक कि जब उन पर क़यामत नागहां आ मौजूद होगी तो बोल उठेंगे कि हाय, उस कोताही पर अफसोस है जो हमने क़यामत के बारे में की। और वो अपने अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो, जो बोझ ये उठा रहे हैं बहुत बुरा है। और दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और मशगला है, और बहुत अच्छा घर तो आखिरत का घर है, यानी उनके लिए जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे, यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे, ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे जबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा। और उनके पीछे बरज़ख है, जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमाल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब हैं, और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। आग उनके चेहरों को झुलस देगी और वो उसमें बदशक्ल हो रहे होंगे। क्या तुमको मेरी आयतें पढ़कर नहीं सुनाई जाती थीं? फिर तुम तो उनको झुटलाए ही जाते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई और हम रास्ते से भटक गए। ऐ परवरदिगार, हमको उसमें से निकाल दे, अगर हम फिर ऐसे काम करें तो जालिम होंगे। फरमाएगा कि उसी में जिल्लत के साथ पड़े रहो और मुझसे बात न करो। मेरे बंदों में एक गिरोह था जो दुआ किया करता था कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए तो तू हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। तो तुम उनसे तमस्खुर करते रहे, यहां तक कि उनके पीछे मेरी याद भी भूल गए, और तुम हमेशा उनसे हंसी किया करते थे। आज मैंने उनको उनके सब्र का बदला दिया कि वही कामयाब हो गए। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने बरस रहे? वो कहेंगे कि हम एक रोज या एक रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, उसकी शान इससे ऊंची है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श करीम का मालिक है। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय, उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और जो परहेजगार हैं, उनकी कामयाबी के सबब अल्लाह उनको नजात देगा, न तो उनको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो गमनाक होंगे। अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज का निगरां है। उसी के पास आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। तो भाई ये वीडियो आज का इतना ही। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। काश
का जो जिक्र है आप लोगों ने देख लिया होगा कुरान शरीफ में कि भाई कास्ट का यही मतलब है, जब आप मतलब मेरी लैंग्वेज में जब आप नरक में जाएंगे ना, नरक कितना, अब मैं नरक का तो मतलब नहीं बता पाऊंगी आपको, आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया होगा, मेरे को तो डर लगता है नरक का नाम सुन के। तो वही तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो भी मैंने आपको दिया था आपने पढ़ा नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने, फिर वही इंसान जब कहेगा ना, जब नरक के रास्ते दिखते हैं ना, नरक में बहुत ज़्यादा भयानक सजाएं मिलती है भाई, आग वगैरह, ये भाले वगैरह आंखों में डाले जाते हैं, मतलब बहुत भयानक सजाएं मिलती हैं, तब मुझे पता है, मतलब सुनते हैं भाई वही पता है। तो तब निकलता है इंसान के मुंह से, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये सुन लिया होता, काश मैंने ये पढ़ लिया होता, तब निकलता है वो काश। उस टाइम पर जब काश निकलेगा ना तो कोई फायदा नहीं है। तो ये फायदा है आज इस वीडियो को सुनने के बाद भाई, कहते नहीं है देर से आए पर दुरुस्त है, जब जागो तब सवेरा। तो भाई अभी से लग जाइए, सारे गलत काम, सारे बुरे काम छोड़ दीजिए और अच्छाइयों के रास्ते पे चलिए। अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को कुरान, आसमानी बुक है भाई, आप लोग भी जानते होंगे, जो बुक दी है भाई उसको पढ़िए, एक बार नहीं 100 बार पढ़िए, 100 बार नहीं 1000 बार समझिए। और क्या ही करना है, 24 आवर्स होते हैं हर किसी के ज़िंदगी में भाई, 25 घंटे नहीं होते ना, 23 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा भी दे देते हैं तो भाई वो बहुत है। बाकी के घंटों में आप अपना वर्क करिए ना, 1 घंटा दीजिए अल्लाह के नाम पे, 1 घंटा दीजिए, फिर अपनी ज़िंदगी को देखिए, ज़िंदगी कितनी सी। हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं भाई, अब भाई मैं हिंदू हूँ तो फ्रेंड्स भी हिंदू ही होंगी ना, तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं शेयर भी कर देती हूँ, तो हमारी फ्रेंड्स वगैरह बहुत तक देखने लग गई भाई। तो भाई आप लोग भी शुरू करिए भाई, वीडियोज देखिए, वीडियो शेयर करिए हैं। और जब कोई ऐसी बात हो जाती है ना ग्रंथ वगैरह की, तो हम लोग बहुत कायदे से सुनते हैं, बहुत कायदे से ध्यान देते हैं सब कुछ, क्योंकि सारी बातें जानकारी पूर्ण होती हैं भाई, इनके रास्ते पे चलना चाहिए हर इंसान को। चलते हैं तो फ़ायदा होता है भाई, सच में फ़ायदा होता है। तो ये था आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फटाफट आएगा, वेट करिएगा। और प्लीज़ इजाज़त दीजिए अपनी बहन को, और इतनी भयानक गर्मी हो रही है भाई, बहुत भयानक गर्मी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं पूरा पसीना पसीना हो रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो जब बनाती हूँ तो पंखा नहीं चला सकती भाई, क्योंकि पंखा चलाऊँगी तो आपके पास आवाज़ नहीं जाएगी, पंखे की आवाज़ ज़्यादा जाएगी, तो इसलिए मैं बहुत परेशानी में वीडियो बनाती हूँ। बस चलो आज का वीडियो इतना ही, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।